नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोग के सामने लेकर आ गए हैं ललित नाम के एक लड़के के साथ आज से काफ़ी साल पहले उड़ीसा के एक छोटे से गांव में घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोगों का दिमाग वाइब्रेट हो जाएगा। दरअसल ये घटना उनके बचपन के दौरान घटी थी। ललित बहुत छोटे थे, आज से काफ़ी साल पहले क्लास 8th में हुआ करते थे। उड़ीसा के एक साधारण से घर में बड़ी अपनी आम सी जिंदगी अपने परिवार वालों के साथ बढ़िया से काट रहे थे। एक दिन की बात है, ललित जी के पिताजी जो थे ना बहुत स्पिरिचुअल टाइप के व्यक्ति थे। वो अपने घर पे एक पूजा का आयोजन कराने का सोचते हैं। बहुत समय से उन्होंने अपने घर पर सत्यनारायण की कथा नहीं कराए थे। ये करवाते रहते थे जब कभी भी मौका मिलता था, तो आज करवाते हैं भाई। इनके गांव में ऐसा था कि गांव तो छोटा था, तो जब भी कोई भी फंक्शन किसी घर पे भी होता था तो उनके घर पे प्रॉपर वो भंडारा जो रखा जाता है ना वैसा रखा जाता था कि मतलब पूरे गांव के लोग आएंगे वहाँ पर खाना खाएंगे और कोई निमंत्रण की ज़रूरत नहीं है। अगर हो रहा है तो पूरे गांव के लोगों को आना है, ऐसा होता था। और अगर कोई नहीं आया, बाय चांस कोई छूट गया, अब गांव के लोग तो सब एक दूसरे को जानते हैं कि नहीं यार ये आदमी नहीं आया था, इस परिवार वाले लोग नहीं आए थे, तो उनके घर पे खाना भेजाया जाता था। ऐसा था। तो आज इनके घर पे बढ़िया से सत्यनारायण की कथा हुई, भंडारे में सब लोग खाने के लिए आए, लेकिन कुछ 7-8 परिवार नहीं आए। किसी भी रीज़न से कहो, शायद बारिश का टाइम था थोड़ा सा, इसलिए वो लोग नहीं आ पाए थे। कुछ कुछ लोगों का घर भी थोड़ा थोड़ा आउटर में था, थोड़ा दूर में था। तो जब सारी चीज़ें निपट गई तो ललित के पिताजी ने ललित से कहे कि जा बेटा, मैं टिफ़िन में मम्मी से करवा दे रहा हूँ। यानी पहले के टाइम पे ऐसा टिफ़िन तो नहीं होता था, ऐसा मतलब थाली में ही लेके जाते थे पत्तल में। मैं करवा देता हूँ, सबके घर में खाना दे कर आ जा, जो लोग नहीं आए थे। तो शाम के वक्त इनके घर पे तो वैसे ही सब कुछ लेट हुआ था, हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी, बादल अच्छे खासे छाए हुए थे, तो जल्दी अंधेरा हो गया था। इन्होंने वो मम्मी के बांधे हुए पत्तल पकड़े और लोगों के घर में जाना शुरू कर दिया अकेले ही। छोटे से थे, क्लास 8 में कितनी उम्र रहती है। देना शुरू किए, कभी बारिश भी बढ़ जा रही है तो रुक जा रहे हैं, ठहर जा रहे हैं, इंतज़ार करने लग रहे हैं। ऐसा करते करते रात के तकरीबन 8:30 पौने 9 बज गए। अब नॉर्मली उस टाइम पे गांव के लोग इतने बजे तक सो जाते थे, अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। इनका भी सारे घरों में खाना देकर हो गया, जितने लोग नहीं आए थे मतलब, और एक परिवार रह गया। ये परिवार का जो घर था वो आउटर इलाके में था, मतलब इनके गांव से थोड़ा आगे जाओ, खेत क्रॉस करो और फिर उनका घर एकदम खेत को क्रॉस करके आगे की तरफ एकदम वीरान जैसी जगह में था। तो जैसे तैसे करके वहाँ पर पहुँचे हैं, कीचड़ विचड़ भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो पाए कि सामने बम्बू का गेट लगा हुआ है, बंद था गेट। इन्होंने सोचे कि अरे कोई मतलब सो गए हैं क्या। फिर भी ये गेट के पास गए और आवाज़ लगाए, अंकल जी खाना ले लीजिए। तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। इनको ऐसा लगा कि बाहर बिजली ऐसी कड़क रही है, इस वजह से प्रॉपर आवाज़ अंदर नहीं जा पा रही है। मैं गेट को कूद कर अंदर चले जाता हूँ और फिर अंदर जाके आवाज़ लगाता हूँ तो कोई मेन दरवाज़ा खोलेगा। ये गेट कूद कर अंदर चलेगा और फिर आवाज़ लगाने लगे, अंकल जी मैं ललित हूँ, आप खाना खाने के लिए आए नहीं आज हमारे घर, सत्यनारायण की कथा थी। तो अंदर से आवाज़ आती है, ये बोलते हैं कि अंकल जी दरवाज़ा खोलिए ना, मैं खाना दे देता हूँ आपको। तो फिर अंदर से आवाज़ आती है, फिर ये खड़े हैं। फिर ये बोलते हैं कि अरे अंकल जी थोड़ा जल्दी कीजिए ना, मुझे लेट हो गया है, खाना ले लीजिए, बारिश बढ़ रही है और मुझे डर लगेगा जाने में, घर दूर है ना। फिर अंदर से आवाज़ आती है, ये सोचते ये क्या चल रहा है। ये आगे बढ़े और पाए, मतलब सोचे कि मैं देखता हूँ आगे जाके। तो दरवाजे के पास गए, मेन दरवाजे के पास, तो क्या पाते हैं मेन दरवाजे का ताला बाहर से लगा हुआ है। मतलब अंदर किसी को लॉजिकली होना नहीं चाहिए था। तो ये हूँ की आवाज़ अंदर से कौन कर रहा था। ये देखे ही ताला लगा हुआ है कि अंदर से वो की आवाज़ ना एकदम घुर्राने जैसे में बदल गई और ऐसा लगा कि कोई बड़ा सा जीव या कोई बड़ा सा दानव अंदर से घुर्रा रहा है। ये देख के पीछे हटने लगे और जोरों की बिजली कड़कने लगी। फिर अचानक से अंदर से दरवाजे में किसी ने बहुत जोर से अपने शरीर को मारा कि क्या मारा मालूम नहीं, लेकिन पूरा दरवाज़ा हिल गया। ये कच्चा मकान था, झोपड़ी जैसी थी, तो कुछ कुछ मिट्टी विट्टी भी गिर गई साइड से। और फिर एक और जोर का धक्का पड़ा, एक और जोर का, और लिटरली वो दरवाज़ा टूटा और अंदर से कोई तो भी एक अजीबो गरीब दिखने वाला जानवर था कि इंसान था, लेकिन बहुत डरावना था। उसका हाथ और पैर बाहर निकला, मतलब वो एक बार में पूरा शरीर बाहर नहीं निकाल सकता था अपना, इतना बाहर निकाला कि अभी तक तो ये देख के दंग थे, शॉक थे सुन के
लेकिन जैसे इन्होंने पूरा नज़ारा देखे, ये बोले भागना पड़ेगा नहीं तो खेल खत्म। ये अब वापस जैसे आए थे वैसे ही कूद के भागना शुरू किए, गिरते पड़ते जैसे तैसे करके भागते भगाते अपने घर को पहुंचे। घर पे इनके पापा मम्मी तो जाग ही रहे थे, इनका इंतजार कर रहे थे। बोले क्या हो गया, इतना क्यों भाग क्या रहा है? तो इन्होंने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया। कारण ये है कि कई बार बच्चे लोग डर जाते हैं कि हम मम्मी पापा को बताएंगे कुछ भी ऐसी चीज़ तो हमको डांट पड़ेगी। ऐसा होता है, बच्चे लोग फालतू ही सोचते हैं। सब बच्चे लोग सोचे हैं कि अगर उनके साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है वो मम्मी पापा को बताएंगे तो उल्टा उनको ही डांट पड़ेगी, जबकि ऐसा नहीं होता है ना। खैर, इन्होंने नहीं बताया और बोले कि बारिश बहुत बढ़ गई थी ना तो जल्दी जल्दी भाग के आए, डर लगने लगा था मुझे, ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़क रही थी। तो मम्मी ने बोली ठीक है चल कपड़े बदल ले, हाथ मुँह धो ले और तू भी खाना खा और सोएंगे। तो इन्होंने जैसे तैसे करके अपना हाथ मुँह धोए हैं, खाना वाना खा रहे, तो हर समय डर लग रहा है कि वही सामने ना आ जाए, सबकी शक्ल में वही दिखाई दे रहा है। क्या था वो, इनको कुछ भी समझ में नहीं आया और ये सो गए। रात भर सपने में वही चीज़ आती रही, बिजली कड़क रही है जोर जोर की, तो बार बार नींद भी टूट जा रही है। जैसे तैसे करके ये पूरी रात बीत गई और 7-8 दिन बीत गए। अब 9-10 दिन हुए होंगे, वो अंकल जी जो उस घर में एक्चुअल रहते थे वो इनके घर पर आते हैं और इनके पापा से मिलते हैं। तो ये देख देख के डर रहा है एकदम, मतलब बिल्कुल सामने नहीं आ रहा है। तो अंकल जी ने बोला अरे क्या हो गया बेटा ललित, इतना क्यों ज़्यादा डर रहा है? तो ये जैसे तैसे करके आगे आए और हिम्मत करके बता दिए पूरी बात कि पापा ऐसा ऐसा हुआ था जब मैं अंकल के घर गया था उस दिन। तो अंकल बोलते हैं कि अरे बेटा तूने भी फील किया था क्या? ऐसा तो हमने भी फील किए। दरअसल बात यह है कि हम तो पिछले 12-15 दिन से अपने घर पर है ही नहीं। दरअसल मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो शहर की है ना, तो उसको मैं शहर लेके गया था और फिर वहाँ पर जब लेके गया तो मेरे ससुर की तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं रुक गया था और हमारा घर तो बंद ही पड़ा हुआ था। लेकिन बेटा जब हम घर पे थे ना तो भी हमको हूँ करने की आवाज़ सुनाई देती थी और रात बेरात मेरी वाइफ कई बार ऐसे जागती थी ना, उसकी तबीयत ख़राब रहती थी, नींद खुल जाती थी। कभी भी वो रात में जागती थी ना तो उसे खिड़की के बाहर कई बार अजीब सी आकृति दिखाई देती थी। वो इंसान था कि जानवर था कि कौन था पता नहीं, लेकिन कुछ तो था। खैर उन्होंने ऐसा बताया और ऐसा बता के वो चले गए। अब ललित को भी उसके पापा ने बोले बेटा तूने पहले क्यों नहीं बताया उसी दिन, हमको चिंता हो गई। लेकिन अब पापा को चिंता बैठ गई दिमाग में, तो पापा टेंशन में घूम रहे हैं। थोड़ा टहलने के लिए उसी शाम को घर से बाहर निकले तो गांव का एक वृद्ध व्यक्ति उनको दिखा। तो इनसे पूछा कि क्या हो गया भाई, इतने ज़्यादा क्यों टेंशन में दिख रहे हो? तो ललित के पापा ने सोचे कि अरे ये तो पुराना आदमी है, थोड़ा समझदार आदमी है, इसको थोड़ा अकेले में ले जाके पूछता हूँ। ज़्यादा गांव के लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा होने, तो क्या गांव में कुछ भी बात फैलती है। तो उस वृद्ध आदमी को थोड़ा साइड में लेके गए और उसको पूरी बात बताए। तो वृद्ध आदमी बताता है कि अरे बेटा दरअसल बात ये है कि जहाँ पर वो रहता है ना, मतलब वो अंकल जी जहाँ पर वो चीज़ बाहर निकली थी, वहाँ पे आज से कईयों साल पहले एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ हुआ करता था। लेकिन अभी जो आदमी रहता है उसका दादा जो था ना, उसने वो पीपल का पेड़ कटवाया और वहाँ पर घर बनवा लिया। लिटरली उनके वो घर बनने के बाद वो जो अभी रहता है उसके दादा के ख़ानदान में जितने लोग थे ना, वो जो शिफ्ट हुए थे सभी लोगों की मृत्यु हो गई थी, सभी लोगों की। और सभी लोग मरने से पहले ये कहते थे कि हमको एक अजीब व गरीब आकृति दिखाई देती है। हम गांव के लोगों ने उसको मना भी किए थे, मतलब हम तो थे नहीं उस समय, हमारे पिताजी वगैरह लोग थे और उन लोगों को मना भी किए थे ये अपना घर वो पेड़ कटवा के मत बनाओ। हालांकि उनकी ही ज़मीन थी लेकिन वो पेड़ बेहद ज़्यादा पुराना था। हम लोगों ने मना किए थे कि वो पेड़ मत कटवाओ, उन लोगों ने कटवाए थे। हमको ऐसा लगता था कि वहाँ पर एक ब्रह्म राक्षस रहता है और उनको भी कहीं ना कहीं ये मालूम था, लेकिन उनके मन में ये लालच था कि हमारी ज़मीन इस पीपल के पेड़ के कारण जा रही है, तो उन लोगों ने कटवा के बनवा दिए थे। उसके बाद उनके घर वाले भी ये सारी शिकायत करते थे, तो जो घर के मुखिया थे, मतलब वही उसके दादाजी, तो ध्यान नहीं देता था। अब एक एक करके सबकी तबीयत खराब हुई और सबकी मृत्यु होती चली गई। उस घर में वो पीढ़ी, वो वाली पीढ़ी, मतलब वो वाला जो था पूरा खेल ही ख़त्म हो गया। फिर धीरे धीरे करके उन लोगों ने कुछ पूजा पाठ करा। अभी जो रहता है उसके पिताजी ने, मतलब जिसने घर बनाया था उसके बेटे ने, वो भी तो बड़ा हो गया था, उसने पूजा पाठ करवाया जैसे तैसे करके, तो वो चीज़ थोड़ी शांत हुई, कंट्रोल नहीं हुई। लेकिन जैसे तैसे करके उस घर के लोगों ने वहाँ पर समय काट लिया। वो लोग घर कभी छोड़ना नहीं चाहे क्योंकि अलग लालची किस्म के लोग थे, जबकि उनके घर पे इतने लोगों की मृत्यु हो गई थी। उनके घर में मैक्सिमम सभी लोगों की हमेशा तबीयत खराब रहती।
अभी भी देख उसकी पत्नी की तबीयत खराब है। तो ललित के पापा बोलते हैं हाँ वो बता तो रहे थे पत्नी की तबीयत खराब है। बोले वही तो, जिस किसी को भी वो अजीब व गरीब आकृति दिखती है, यानी कि वो ब्रह्म राक्षस दिखाई देता है, उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है कुछ दिन बाद। तो ये डर गए कि यार मेरे लड़के को भी तो दिखा है। और ये बोले ठीक है धन्यवाद अंकल जी, धन्यवाद करके ये आगे बढ़ गए। ये अपने घर पर आए हैं, अपनी वाइफ को पूरी बात बताए हैं, फिर अपनी पत्नी के साथ मिलके डिसाइड किए कि इसको लेके चलते हैं कहीं बाहर, पता करो कोई अच्छे मंदिर के बारे में, किसके ऊपर कुछ लगा हो तो हट जाए वो चीज़। फिर ललित जी को लेके गए मेहंदीपुर बालाजी, वहाँ पे दर्शन वर्शन कराए हैं अच्छे से, और ये फिर थोड़ा शांत मन से लौटे हैं क्योंकि वहाँ पे एक पुजारी जी मिले और उनको पूरी बात बताए। तो पुजारी जी ने भी बोले कि अरे अब आप यहाँ पे आ गए हो ना, तो बजरंगबली के सामने कौन से ब्रह्म राक्षस, कौन से राक्षस की ताकत चल सकती है, अब सब ठीक हो जाएगा। तो फिर सब ठीक हुआ भाई, लेकिन फिर भी मन में डर तो डर रहता है। ललित जी की थोड़ी बहुत भी तबीयत खराब होती तो पिताजी को टेंशन हो जाती है। थोड़ी उम्र बढ़ने के बाद जब इनकी तबीयत हमेशा नाजुक रहने लगी तो इनके पिताजी ने फैसला किया कि इसको अब यहाँ से बाहर भेज दो। उनको बाहर भेज दिए। अब वो एक बड़े टाउन में रहने लगे पढ़ाई के चक्कर में शुरू में, फिर उनकी फैमिली बन गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब हो गए, समय बहुत बीत गया। लेकिन आज भी ललित जी को वो बचपन की यादें बड़ी खतरनाक तरीके से याद है। मतलब अभी भी वो पूरा विजुलाइज करके बता सकते हैं कि क्या सीन था क्या नहीं, वो कैसी आवाज़ थी। इस पूरी घटना की जानकारी, ये पूरी कहानी उन्होंने अपनी बेटी को बताया जिसका नाम श्रवणी है, और श्रवणी ने हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी ताकि हम पूरी दुनिया को बता सकें। बहुत ही ज़्यादा खौफनाक घटना है ये। और सबसे बड़ी बात इस घटना से ये सीख मिलती है कि आप ऐसे ही किसी बहुत पुराने पेड़ को या कोई भी पुरानी जगह को ऐसे मत छेड़ो। अगर कोई बड़े बुजुर्ग मना करते हैं कि वो पेड़ मत काटो या उस जगह पे मत जाओ, तो ना जाओ तो ही बेहतर है, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस जगह ने या उस पेड़ पौधे ने क्या अपना ज़िंदगी देखा है, क्या फ्यूचर देखा, उसके ऊपर कौन रहता है, कौन सी बड़ी शक्ति रहती होगी जो इंसान को बर्बाद करके ख़त्म करके रखते हैं। सही बात है। खैर उम्मीद करते हैं कि आज की इस कहानी के ज़रिए आप लोगों को मनोरंजन तो मिला ही होगा, साथ ही साथ एक बहुत अच्छी सीख भी। तब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।